अस्सलामुअलैकुम चाहने वालों और नफरत करने वालों। हम सभी के इंस्टाग्राम फीड में एक बंदा या बंदी ऐसा जरूर होता है जिसे देख के हमें लगता है कि विजय माल्या की औलाद सिद्धार्थ माल्या नहीं बट यही बंदा या बंदी है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टोरीज देखो। कभी वो लोग दुबई यॉट में पार्टी कर रहे होंगे, कभी डेजर्ट सफारी चले जाएंगे, कभी दुबई मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, कभी बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े हुए हैं, कभी किसी की सुपर कार चला रहे हैं, फिर सुपर कार के बाहर खुद खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। और फिर होता है हमें एहसास कम तरीके। ओ माय गॉड, इन्हीं के ऊपर अल्लाह मेहरबान है। हमारे साथ कब ऐसा जादू होगा कि कोई हमारे लिए एकदम 3-4 तहज्जुद पढ़ दे और उसके बाद हम पहुंच जाएं सीधा अर्श से फर्श तक, नहीं सॉरी, फर्श से अर्श तक। सबको लगता है कि अगर दुबई में जॉब मिल जाएगी तो ऐसा मैजिक 100% हो जाएगा। बट टुडे आई विल टेल यू, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और होते हैं। और हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बेसिकली मैं ऐसे फपला के बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी कहावतें मैंने बचपन में अपने मम्मी पापा से सुनी है। इट इज एक्चुअली ट्रू, ये मुझे रियलाइज हुआ दुबई आने के बाद। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऐसी कौन सी मिथ्स है जो हमें लगता है कि दुबई जाके होता है लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता है। टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सबसे पहला जो मिथ है वो है इजी मनी। सबको लगता है एंड स्पेशली इंडियंस को कि अगर 5,000 दिरहम की भी जॉब है तो वो जॉब 1 लाख रुपए से ज्यादा की है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई नो, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, उनके जानने वाले, वो लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि यार हमको 60,000 रुपीज की जॉब मिल रही है या फिर हमें 80,000 रुपीज की जॉब मिल रही है। उसमें वो लोग हमें शायद खाना रहना प्रोवाइड कर देंगे या फिर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करे, और फिर भी यहाँ मैं 20,000 की जॉब करता था या करती थी, बट मुझे दुबई जाने पर सीधा सीधा 80,000 रुपए मिल रहे हैं, विच इज 80,000 रुपीज, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आता है तो। लेकिन आप ये चीज समझो कि उसके बाद वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हाई है, स्पेशली रेंट। सर पे छत तो चाहिए ना, आपका रेंट आपको जेन्युइनली खा जाएगा। प्लीज अपनी सैलरी को इंडियन रुपीज में या फिर किसी और लोकल, अपने आप जिस भी कंट्री के हैं वहां की करेंसी से मत कंपेयर करो। ये चीज सोचो कि दुबई में आपकी जॉब के हिसाब से आपको कितने रुपए आप डिजर्व करते हो। एंड सेकेंडली, अगर डिजर्व करते हो वो मिल भी रहा है तो क्या उन पैसों में आप सरवाइव कर पाओगे। एंड फॉर रेंट एंड एवरीथिंग मैंने वीडियो बना रखी है जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी एंड यू कैन वॉच इट हियर एज वेल। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया के लाख रुपए कमा रहे हो तो आप वहां पे जाके बहुत मजे कर दोगे। इट इज बेयर मिनिमम, आपको बहुत तकलीफों के साथ, बहुत बेयर मिनिमम के साथ हैंड टू माउथ अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बट अगर हम बात करें हाई स्किल जॉब की, फॉर एग्जाम्पल सम आईटी जॉब्स, अगर यहाँ पे कोई जानने वाला मेरा 1 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन दुबई जाके उसको 10,000 दिरहम्स की जॉब मिल रही है, देन वेल एंड गुड। बेसिकली आप अच्छे से कंपेयर करो कि आपका स्किल क्या है, आपका फील्ड क्या है, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, एंड उसके बाद ट्राई टू इवेल्युएट कि क्या वो पैसे दुबई में जिंदगी गुजारने के लिए इनफ है या नहीं। उसको सिर्फ इसी बात से खुश मत हो जाओ कि आपकी कंट्री के हिसाब से वो 4 गुना ज्यादा है या 5 गुना ज्यादा है आपकी करंट जो सैलरी है उसके हिसाब से, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चे आपको वहां पे करने हैं। सेकंड जो सबसे बड़ा मिथ है वो है कैन एवरीबॉडी गेट अ जॉब, मतलब बेसिकली इजीली जॉब मिलती है या नहीं। ओके, मैं एक बात बताती हूँ। एक दिन मेरे घर पे एक बंदा कुछ डिलीवर करने आया था, आई थिंक पानी या कुछ, और उनसे मैंने पूछा कि आप पहले क्या करते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने कंट्री में इंश्योरेंस सेल करता था और मैं जब दुबई आया तो यही सोच के आया कि मुझे इंश्योरेंस में जॉब मिल जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं मिली क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए इतना ज्यादा है। आंखें बंद करो और मतलब पत्थर खिसकाओ और 10 निकलेंगे, इतने ज्यादा सेल्स वाले बंदे या बंदियां वहां पर ऑलरेडी हैं। बट ऑन द कॉन्ट्री, मेरी एक फ्रेंड आई थी जो कि हेल्थ केयर के, मतलब उसका इंडस्ट्री हेल्थ केयर था। शी गॉट अ जॉब इन 2 वीक्स क्योंकि हेल्थ केयर में डिमांड ही लोगों का इतना ज्यादा है। एंड यूएई इज रियली ट्राइंग कि वो हेल्थ केयर अपनी पूरी सोसाइटी को बहुत अच्छा प्रोवाइड करे, विच इज वाई उस एरिया में जल्दी जॉब्स मिल जाती हैं। प्लीज ये मत सोचना कि दुबई में इतने सारे होटल्स हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इतना सारा ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, इतने टूरिस्ट आते हैं, हमें तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हर रोज हर रोज वहां पर हजारों लोग यही सोच के आते हैं कि हम विजिट वीजा पे आएंगे, हमें जॉब ढूंढेंगे और कुछ ना कुछ मिल जाएगा और फिर कंपनी हमें वीजा प्रोवाइड कर देगी। बट ऐसा नहीं है, काफी लोग घूम घाम के और परेशान होके वापस भी जाते हैं।
एंड ऑल्सो आई वुड से कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ऐसा नहीं कि इरिटेटिंग क्रीप बन जाओ, लेकिन इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे लोगों को थोड़ा रीच आउट करो जिनको जानते हो। डू नॉट बी अ इरिटेटिंग स्टॉकर। जिन लोग को जानते हो उनसे रीच आउट करके थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, और उनकी कंपनीज अगर आपकी प्रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्री से मैच करती है तो उनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा है वर्क लाइफ बैलेंस एंड द इंस्टाग्राम कल्चर, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स दुबई में रह रहे हैं वो बहुत फन कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने काफ़ी सारी मेरी भी स्टोरीज और पोस्ट देखी होगी कि मैं बस मज़े ही करते रहती थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है बिकॉज ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एज वेल। कुछ लोगों का मेरे ऑफिस में वर्कलोड इतना ज़्यादा होता था कि वो बेचारे सिर्फ खाने और सोने का ही टाइम निकाल पाते थे, क्योंकि उनका जो नेचर ऑफ जॉब था वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल वाला था। तो ऐसा नहीं था कि वो लंदन जा रहे हैं अगर ट्रैवल करके तो वहाँ पे मटर गश्तियाँ करेंगे। कितनी बार वो अपना जो वर्क एरिया था उससे बाहर भी नहीं निकल पाते थे। अगर उनके पास पैसा है तो उनके पास टाइम नहीं है। सेकेंडली मेरे जैसे लोग कि हाँ भाई, पैसा भी है, टाइम भी है, तो भी ये समझो कि एक आप ये हर वीकेंड नहीं कर सकते हो कि मटर गश्ती करो। महीने में एक बार हो सकता है कि आपका पॉकेट आपको अलाउ करे, अदरवाइज क्लब्स बहुत महंगे हैं, बाहर का खाना बहुत महंगा है। सो बेसिकली हाँ, सड़कें इतनी खूबसूरत है कि आप आराम से टहल सकते हो या फिर आप बीच पे जाके बैठ सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि जो मस्ती आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो बहुत इजीली कर पाओ। उसके लिए जेन्युइनली it will need a lot of cash and a lot of time and a lot of liberty. फॉर इंस्टेंस मेरे पास शुरू शुरू में जब लाइसेंस नहीं था, मेरा बहुत मन करता था मैं रोज शाम को जाके बीच पे बैठूं, बट मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मेट्रो में जाना, उसके बाद बीच पे उतरना और वहां बैठे रहना, इतना ज्यादा इंसान काम करने वाला जो 5 दिन हफ्ते की इतना काम कर रहा है 12-12 घंटे, वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। चौथा जो मिथ है वो है फैमिली सेटलमेंट। सो बेसिकली जब मैं भी गई थी, मेरा पहला थॉट था मैं फटाफट से अपनी बहन को वहां पे बुला लूं और हम दोनों बढ़िया ऐश करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप ज्यादा लोग रहना चाहते हो, अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो, तो प्राइमरीली आपको चाहिएगा एक कंफर्टेबल और बड़ा घर, जो कि अपने आप में एक बहुत मेजर और बड़ा खर्चा है। एंड दूसरी चीज, आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी हो। सो बेसिकली मेरी कंपनी ने मुझे हेल्थ केयर दिया था, लेकिन अगर मैं अपनी बहन को बुलाती बाय चांस स्पॉन्सरशिप या किसी भी हवाले से, तो भी उसका हेल्थ इंश्योरेंस मुझे कराना पड़ता, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाओ तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप बस डॉक्टर के पास चले जाओगे और दिखा दोगे, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और वो भी एक अलग से बहुत बड़ा खर्चा है। एंड जिन लोगों के बच्चे हैं, स्कूल्स आर एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, और हर चीज, मतलब आप किताबें खरीदोगे, आप यूनिफॉर्म खरीदोगे, एवरीथिंग विल बी एक्सपेंसिव। तो हमें सिर्फ लगता है कि हम पहुंच जाए और उसके बाद हाथ पकड़ के अपना पूरा खानदान वहीं पे खींच लाएंगे। इट्स नॉट अ केक वॉक। सो बॉटम लाइन इज, कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि अगर आप ये ख्वाब देख रहे हो कि आपकी लाइफ भी इंस्टाग्रामेबल हो जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। नसीब बहुत बड़ी चीज होती है, हार्डवर्क होती है, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में सबसे टॉप पे दिया, ये भेजा, जिसे इस्तेमाल करना चाहिए। सो प्लीज आप अच्छे से यूट्यूब पे वीडियोस देख के, चाहे मेरी या चाहे किसी और की, या फिर चैट जीपीटी से पूछ के, ये ढंग से फिगर आउट कर लो कि आपके स्किल्स क्या हैं, और आपका जो इंडस्ट्री है आपके जिसमें आप जॉब करना चाहते हो, बेसिकली उसमें किस तरह की सैलरीज मिल रही हैं, आपके कितने खर्चे होंगे, आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको कितने पैसे सेव करने हैं या आपको सिर्फ मजे ही करने हैं। एंड उस हिसाब से अपना जॉब सर्च दुबई के लिए चालू करो। सो आई वुड लाइक टू से कि दुबई एक गोल्डन सिटी जरूर है, लेकिन उसकी रियलिटी जो पीछे है काम करने वालों के लिए, हो सकता है वो इतनी ज्यादा शाइनी ना हो जितनी आपने एक्सपेक्ट की है। सो इजी मनी, लग्जरी लाइफस्टाइल, पार्टी करना, यॉट पे जाना, डेजर्ट सफारी में बूम बूम गाड़ी चलाना, ये सब चीजें अच्छी लगती है, बट उन लोगों के लिए ये रियलिटी में कन्वर्ट होगी जो कि अपनी ढंग से रिसर्च करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर दुबई जॉब सर्च, एंड प्लीज मेरे वीडियोस देखते रहो, एंड बेल आइकन जो है वो प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी काम की हो तो प्लीज देख लेना। और जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार दुबई जाके बसना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट टू देम। उन्हें मेरा चैनल शेयर करना ताकि उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। खुदा हाफिज।